हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैंप। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैंप में। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए एनवायरनमेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी टेट, सी टेट व सुपर टेट में अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ सके। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे कहा गया कि सीएनजी व बायोगैस के मुख्य घटक हैं। फर्स्ट ऑप्शन प्रोपेन, सेकेंड ऑप्शन हाइड्रोजन सल्फाइड, थर्ड ऑप्शन मेथेन, फोर्थ ऑप्शन एथेन। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो सीएनजी व बायोगैस के मुख्य घटक है वो क्या है। तो देखिएगा, जो सीएनजी व बायोगैस के मुख्य घटक है वो मेथेन है। तो ये मेथेन ऑप्शन नंबर थर्ड पर दिया गया, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा और मेथेन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे कहा गया कि भारत जल सप्ताह 2019 कब मनाया गया। फर्स्ट ऑप्शन 15 जनवरी से 21 जनवरी तक, सेकेंड ऑप्शन 22 मार्च से 26 मार्च तक, थर्ड ऑप्शन 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, फोर्थ ऑप्शन 24 सितंबर से 28 सितंबर। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो भारत जल सप्ताह 2019 मनाया गया था वो कब मनाया गया था। तो देखिए, जो भारत जल सप्ताह 2019 मनाया गया था ये 24 सितंबर से 28 सितंबर तक मनाया गया था। तो ये 24 सितंबर से 28 सितंबर ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा और 24 सितंबर से 28 सितंबर तक क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहा गया कि भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, सेकेंड ऑप्शन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, थर्ड ऑप्शन दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, फोर्थ ऑप्शन दक्षिणी क्षेत्र में। तो हमें ये बताना है कि जो भारत में खेती की जाती मतलब भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है। तो देखिए, जहाँ पर स्थानांतरित खेती की जाती है उस क्षेत्र को कहते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र ऑप्शन नंबर सेकेंड पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक गर्माहट में तापमान, ए ऑप्शन क्षोभ मंडल का बढ़ता है, सेकेंड ऑप्शन आयन मंडल का बढ़ता है, थर्ड ऑप्शन मध्य मंडल का बढ़ता है, फोर्थ ऑप्शन समताप मंडल का बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसमें जो तापमान बढ़ता है वो किस मंडल का बढ़ता है। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग में जो तापमान बढ़ता है वो क्षोभ मंडल का तापमान बढ़ता है। तो ये क्षोभ मंडल ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और क्षोभ मंडल क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन प्रकरणों में अंतःनिर्मित, सेकेंड ऑप्शन पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, थर्ड ऑप्शन इकाई के अंत में, फोर्थ ऑप्शन पाठ के अंत में। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए वो किस तरीके से उपलब्ध कराना चाहिए। तो देखिएगा, जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए वो प्रकरणों में अंतःनिर्मित कराना चाहिए। तो ये प्रकरणों में अंतःनिर्मित ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और प्रकरणों में अंतःनिर्मित क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसे देख लेते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया। फर्स्ट ऑप्शन वर्ष 1982, सेकेंड ऑप्शन वर्ष 1974, थर्ड ऑप्शन वर्ष 1981, फोर्थ ऑप्शन वर्ष 1972। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो भारत सरकार द्वारा लागू किया गया वो किस वर्ष लागू किया गया। तो देखिए, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में लागू किया गया। तो ये वर्ष 1972 कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो ये वर्ष 1972 ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा और वर्ष 1972 क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया कि बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन सोयाबीन, सेकेंड ऑप्शन मूंगफली, थर्ड ऑप्शन रतनजोत, फोर्थ ऑप्शन सूरजमुखी।
तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो बायोडीजल के लिए खेती की जाती है वो किस पौधे की खेती की जाती है। तो देखिएगा जो बायोडीजल के लिए खेती की जाती है वो रतनजोत पौधे की खेती की जाती है। तो ये रतनजोत ऑप्शन नंबर 3 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा और रतनजोत क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया कि प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां वे हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो अन्य जातियों के लिए खतरनाक हैं, सेकेंड ऑप्शन जो विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती हैं, थर्ड ऑप्शन जिनकी संख्या कम हो गई है, फोर्थ ऑप्शन जिनके लुप्त होने का खतरा है। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां हैं वे कौन सी जातियां हैं। तो देखिएगा जो प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां हैं वे हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। तो ये जिनके लुप्त होने का खतरा ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा और जिनके लुप्त होने का खतरा है क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया कि चंद्र ग्रहण होता है जब फर्स्ट ऑप्शन पृथ्वी कोमा सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, सेकेंड ऑप्शन चंद्रमा कोमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है, थर्ड ऑप्शन सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है, फोर्थ ऑप्शन पृथ्वी कोमा सूर्य और चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। तो हमें ये बताना है चंद्र ग्रहण कब होता है। तो देखिए चंद्र ग्रहण होता है पृथ्वी कोमा सूर्य एवं चंद्रमा के बीच। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है तब क्या चंद्र ग्रहण होता है। तो ये पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दिया गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और पृथ्वी कोमा सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का होना इस तथ्य पर आधारित है कि फर्स्ट ऑप्शन पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है, सेकेंड ऑप्शन वर्ष में पृथ्वी की परिक्रमण गति बदलती है, थर्ड ऑप्शन वर्ष में पृथ्वी के अक्ष बिंदु विभिन्न दिशाओं में होते हैं, फोर्थ ऑप्शन गर्मियों में पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का होना किस तथ्य पर आधारित है। तो देखिए पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन होना ये है जो पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है इस पर आधारित है। तो ये पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया कि प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षण में सहायक हैं। फर्स्ट ऑप्शन पुनः चक्रण कोमा पुनः उत्पादन कोमा पुनः उपयोग, सेकेंड ऑप्शन कम उपयोग कोमा पुनः उत्पादन कोमा पुनः उपयोग, थर्ड ऑप्शन कम उपयोग कोमा पुनः उपयोग कोमा पुनः वितरण, फोर्थ ऑप्शन कम उपयोग कोमा पुनः चक्रण कोमा पुनः उपयोग। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए जो संरक्षण में सहायक हैं वो कौन कौन सहायक हैं। तो देखिएगा प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए जो संरक्षण में सहायक हैं वो हैं कम उपयोग, कम चक्रण और पुनः उपयोग। तो ये कम उपयोग पुनः चक्रण पुनः उपयोग ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा और कम उपयोग पुनः चक्रण और पुनः उपयोग क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन बाष्पीकरण, सेकेंड ऑप्शन बाष्पो उत्सर्जन, थर्ड ऑप्शन अवक्षेपण, फोर्थ ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो कि प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है। तो देखिए वो प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण जो कि प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है। तो ये प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा और प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया कि भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है। फर्स्ट ऑप्शन कार्बन, सेकेंड ऑप्शन नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन ऑक्सीजन, फोर्थ ऑप्शन सिलिकॉन। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है उस तत्व का क्या नाम है। तो देखिएगा जो भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर 3 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा
और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी। फर्स्ट ऑप्शन जल प्रदूषण को हराना, सेकेंड ऑप्शन ध्वनि प्रदूषण को हराना, थर्ड ऑप्शन वायु प्रदूषण को हराना, फोर्थ ऑप्शन पारिस्थितिकी तंत्र बहाली। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम थी वो थीम क्या थी। तो देखिएगा जो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम थी वो थी पारिस्थितिकी तंत्र बहाली। तो इस पारिस्थितिकी तंत्र बहाली का मतलब क्या होता है, पृथ्वी को पहले जैसा करना। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र बहाली क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। फर्स्ट ऑप्शन 4 दिशाओं में, सेकेंड ऑप्शन 2 दिशाओं में, थर्ड ऑप्शन 3 दिशाओं में, फोर्थ ऑप्शन 1 दिशा में। तो हमें ये बताना है कि जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है वो कितनी दिशाओं में होता है। तो देखिएगा जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशा में होता है। तो ये एक दिशा ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा और एक दिशा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया कि जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही समूह है। फर्स्ट ऑप्शन हैजा, पेचिस, पोलियो, टाइफाइड। सेकेंड ऑप्शन हैजा, पीलिया, टाइफाइड, एनीमिया। थर्ड ऑप्शन एनीमिया, स्कर्वी, वात स्फीति, टाइफाइड। फोर्थ ऑप्शन हैजा, पीलिया, टाइफाइड, स्कर्वी। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं उनका जो सही क्रम होगा वो क्या क्रम होगा। तो देखिएगा जो जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं वो हैं हैजा, पेचिस, पोलियो और टाइफाइड। तो ये हैजा, पेचिस, पोलियो, टाइफाइड कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और हैजा, पेचिस, पोलियो, टाइफाइड क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया कि डिस्लेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन बोलने और सुनने की समस्या के साथ, सेकेंड ऑप्शन पढ़ने की समस्या के साथ, थर्ड ऑप्शन सुनने की समस्या के साथ, फोर्थ ऑप्शन बोलने की समस्या के साथ। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो डिस्लेक्सिया मुख्यतः है वो किस समस्या के साथ संबंधित है। तो देखिएगा जो डिस्लेक्सिया है वो मुख्यतः पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है। तो ये पढ़ने की समस्या ऑप्शन नंबर सेकेंड पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा और पढ़ना क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा गया कि निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का समूह है। फर्स्ट ऑप्शन खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला। सेकेंड ऑप्शन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। थर्ड ऑप्शन कोयला, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा। फोर्थ ऑप्शन भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से जो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का समूह है वो कौन सा समूह है। तो देखिएगा जो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का समूह है वो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस। तो ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया कि विटामिन B12 में उपस्थित धातु है। फर्स्ट ऑप्शन कोबाल्ट, सेकेंड ऑप्शन सोडियम और थर्ड ऑप्शन मैग्नीशियम, फोर्थ ऑप्शन लोहा। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो विटामिन B12 में उपस्थित धातु होती है उस धातु का क्या नाम है। तो देखिएगा जो विटामिन B12 में उपस्थित धातु होती है उस धातु का नाम कोबाल्ट है। तो ये कोबाल्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और कोबाल्ट क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन कोक, सेकेंड ऑप्शन बिटुमिन, थर्ड ऑप्शन स्नेहक तेल, फोर्थ ऑप्शन पैराफिन मोम। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो देखिएगा जो इनमें से पेट्रोलियम का उप उत्पाद नहीं है वो है कोक, जो कि पेट्रोलियम का उप उत्पाद नहीं है। तो ये कोक ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा
और कोक क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कहा गया कि निम्न में से कौन सा भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉट स्पॉट में से एक है। फर्स्ट ऑप्शन अरावली पहाड़ियाँ, सेकेंड ऑप्शन खासी पहाड़ियाँ, थर्ड ऑप्शन हिमालय, फोर्थ ऑप्शन विंध्याचल पहाड़ियाँ। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉट स्पॉट में से एक है। तो देखिएगा जो इनमें से 4 जैव विविधता युक्त हॉट स्पॉट में से एक है वो है हिमालय। तो ये हिमालय ऑप्शन नंबर 3 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा और हिमालय क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद।